ख्वातीन हज़रात, आज बात करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन के हवाले से। डॉक्सीसाइक्लिन बुनियादी तौर पर टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का एक एंटीबायोटिक है और ये काफ़ी अरसे से इस्तेमाल होता चला आ रहा है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो टेट्रासाइक्लिन्स का होता है उसमें बुनियादी तौर पर 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो यह है कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल की जो सिंथेसिस होती है उसको रोकता है और बैक्टीरियल सेल वॉल पे जाके ये अमल करता है और उस पे उसकी सेल वॉल की जो प्रोडक्शन होती है उसको रिटार्ड कर देता है, उसको रोक देता है और इस वजह से जो होता है तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और बैक्टीरिया प्रोलिफरेट नहीं करते। इसके अलावा इसका जो दूसरा मैकेनिज्म है वो ये है कि ये अंदर जाके और जो बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, खुसूसन जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स हैं जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, वहां पे जाके ये एक्ट करता है, उनको ब्लॉक करता है और बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाती है। जैसे ही बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होती है उसके जितने भी मैकेनिज्म्स हैं वो रुक जाते हैं और उसकी बढ़ोतरी नहीं होती और इसी तरह ये बैक्टीरिया जो है टूट फूट का शिकार होकर और ख़त्म हो जाता है। टेट्रासाइक्लिन ग्रुप्स ख्वातीन हज़रात काफ़ी लंबे अरसे से इसका इस्तेमाल होता चला आ रहा है और बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है। सो इसको किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है? बड़ा मल्टीपर्पज़ एंटीबायोटिक है ये। इसका इस्तेमाल जो है तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शंस में किया जाता है, इसका इस्तेमाल जो है मुख्तलिफ किस्म के जो जेनेटो यूरिनरी इन्फेक्शंस होती हैं, खुसूसन जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं जिस तरह गोनोरिया हो गया, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल जो है आजकल जितने कल्चर्स हो रहे हैं और जो मेथासिलिन रेजिस्टेंट यानी MRSA बैक्टीरिया है उसमें भी टेट्रासाइक्लिन ग्रुप्स की जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी अच्छी है। ख्वातीन हज़रात, एंटीबायोटिक के अलावा इसका इस्तेमाल प्रोफाइलेक्टिकली भी किया जाता है। ट्रैवलर्स डायरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पे जाके आपका इंटेस्टाइनल फ्लोरा चेंज हो जाता है पानी की वजह से या कोई इस तरह की आलूदा खुराक खाने की वजह से और आपको डायरिया हो जाता है, सो उसमें भी टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि जो डॉक्सीसाइक्लिन है इसका इस्तेमाल उन इलाकों में भी किया जाता है जहाँ पर मलेरिया इंडेमिक है, मलेरिया होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और बाहर से अगर उन एरियाज़ में कोई हेल्थ केयर वर्कर्स जाना चाहे या कोई ट्रैवलर वहाँ पे जाना चाहे तो प्रोफाइलेक्टिकली वो इस दवाई का इस्तेमाल उस एरिया में जाने से 2 दिन पहले स्टार्ट कर ले और फिर वहाँ से आने के 4 हफ्ते तक वो इसका इस्तेमाल जारी रखे, तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग मलेरिया होने के उसके चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। ये खुसूसन उन लोगों के लिए है जो कि किसी ऐसे एरिया में जाना चाह रहे हों अपने किसी काम की गरज से कि जहाँ पर मलेरिया एंडेमिक है, खुसूसन जो इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर जंगलात ज़्यादा हैं या उन एरियाज़ में जहाँ पर मलेरिया की वबा फूट पड़ी होती है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज देनी होती है, तो उनको ये प्रोफाइलेक्टिकली भी ये डोज दी जा सकती है। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि स्किन इन्फेक्शंस में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में और इसी तरह के जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल काफ़ी अरसे से हो रहा है और काफ़ी इफेक्टिवली ये इस्तेमाल हो रहा है। आते हैं इसके डोज की तरफ। ख्वातीन हज़रात, ये 100 मिलीग्राम कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होती है और इसकी डोज जो है वो 2 डिवाइडेड डोजेज में होती है। 100 मिलीग्राम की कैप्सूल जो है वो आप 2 डिवाइडेड डोजेज में 24 घंटे के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरेशन कितना होना चाहिए ख्वातीन हज़रात? इसका ड्यूरेशन जो है मिनिमम ड्यूरेशन 7 दिन तक है। 7 दिन तक इसका इस्तेमाल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में और इस तरह के मुख्तलिफ इन्फेक्शन में, साइनोसाइटिस वगैरह में और नमूनिया या ब्रोंकाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह ख्वातीन हज़रात मुख्तलिफ किस्म के जो और इन्फेक्शन होते हैं जिस तरह गोनोरिया वगैरह हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हो गई, इनमें 7 से लेकर 14 दिन तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्किन इन्फेक्शंस जिनमें मैं एक्नी का खास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा, एक्नी में इसका इस्तेमाल जो है वो इसकी मिनिमम डोज यानी 100 मिलीग्राम की डोज आपको लेनी होती है, लेकिन वो तकरीबन 4 वीक्स तक यानी 28 डेज तक आपको रोज़ाना लेनी होती है। और इसका बुनियादी फंक्शन ये है कि ना सिर्फ ये बतौर एक एंटीबायोटिक काम करता है बल्कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी हैं जो आपके चेहरे पे जो कील मुहासे और पिंपल्स वगैरह होते हैं उनमें ये जो पैथोजेंस होते हैं उनको भी ख़त्म करता है और साथ में इसकी इन्फ्लेमेशन को कम करके आपके दाने जो होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। एक्नी में जो लोग एक्नी फेस या ट्रंक या किसी भी एरिया में एक्नी का शिकार हैं वो इसका इस्तेमाल तकरीबन 28 दिन तक उनको करना पड़ सकता है। ये बच्चों के लिए सेफ नहीं है। 8 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी अभी कार्टिलेज की ग्रोथ होनी होती है, बोन की ग्रोथ होनी होती है और उनके जो टीथ हैं यानी उनके परमानेंट टीथ अभी नहीं आए होते, सो इस वजह से इसमें टूथ स्टेनिंग भी हो सकती है, बच्चों के दांत जो है वो भी ख़राब हो सकते हैं और बच्चों की हड्डियों के जो बढ़ने का अमल है वो मुतासर हो सकता है, उनकी कार्टिलेज
मुतासिर हो सकती है। सो बच्चों में इसका इस्तेमाल हरगिज नहीं कराना चाहिए और इसका इस्तेमाल प्रेफरेबली 14 साल से जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो कर सकते हैं। बच्चों में जिस तरह के इसका इस्तेमाल ममनू है, इसी तरह जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, प्रेगनेंसी में ये ड्रग बिल्कुल सेफ नहीं है। प्रेग्नेंट फीमेल्स का जो फीटस होता है, यानी जो पेट में बच्चा होता है, उसको भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है, उसकी बोन्स को, और उसकी जो डेंटिशन बाद में होनी होती है सो वो मुतासिर हो सकती है और बच्चा जो है तो वो मुख्तलिफ किस्म की माजूरियों के साथ और मुख्तलिफ किस्म की जो पेचीदियाँ होती हैं उनके साथ बच्चा पैदा हो सकता है। और खुसूसन जो सबसे ज़्यादा ये होता है वो बच्चे की रंगत पे होता है कि बच्चे का रंग जो है वो उसके साथ डार्क हो जाता है और मुख्तलिफ किस्म के जिस तरह के ब्लू सा और इस तरह के कलर्स उसमें उसकी स्किन में आ जाते हैं, जो कि उसकी स्किन के लिए भी नुकसानदेह हैं और उसकी आने वाली ज़िंदगी में उसके लिए भी मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं। जो ख़वातीन अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं वो भी इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि इसकी एक्सक्रीशन जो है वो मिल्क के थ्रू होती है और आपका बच्चा शीरख्वार बच्चा जो है उसके डेंटिशन का अमल कुछ महीनों में स्टार्ट होने वाला होता है। सो उस दौरान में, या अगर उसके डेंटिशन का अमल 8 से लेके साल 1.5 साल तक जो बच्चा है 8 माह से, सो उनके डेंटिशन का अमल स्टार्ट हो चुका होता है। सो उसमें ये इंतहाई पेचीदगियों का सबब बन सकता है और आपके बच्चे की डेंटिशन जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। सो फीड करने वाली माएँ जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ख़वातीन हज़रात, तो मैंने आपको बता दिया कि ये बोन को और डेंटिशन को ये डिस्कलर करता है, उनको मुतासिर कर सकता है। इसके अलावा इसको जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इसके साथ गैस्ट्राइटिस का होना, इसके साथ डायरिया हो जाना और इसके साथ मतली या उल्टी का आना, वो जो है वो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इसके साथ हो सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल करते हुए जो लोग होते हैं उनमें कॉमन साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि उनको सन से या लाइट से हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है और इसका इस्तेमाल करने वाले अगर लाइट में जाते हैं तो उनके स्किन पे रैश भी नमूदार हो सकता है। खुसूसन सनलाइट में या ज़्यादा तेज़ सनलाइट में अगर ये लोग जाएं तो उनको स्किन रैश नमूदार हो सकता है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनको मुंह के और गले के मुख्तलिफ किस्म के फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जो इसका एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। सो जो भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक और एक प्रॉपर डोज में प्रॉपर ड्यूरेशन तक इसका इस्तेमाल करें तो वो अच्छा रहता है। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह मैंने जिक्र किया, MRSA बैक्टीरिया में जिस तरह के मुख्तलिफ किस्म के स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, डायबिटिक में, खुसूसन डायबिटिक फुट में इसका इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ कम्बिनेशन की एंटीबायोटिक के साथ भी किया जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, इसकी जो पॉसिबल इंटरेक्शंस हैं वो जो लोग वारफरिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या जो लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कर सकते। जिन लोगों को ब्लीडिंग डायथीसिस है, खुसूसन जो हीमोफीलिया के मरीज़ हैं, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जिन लोगों को डॉक्सीसाइक्लिन से एलर्जी है वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन लोगों में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उनका GFR लो है, वो भी इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। जिस भी दवाई का आप इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक एक ख़ास हद तक, और जो उसने ड्यूरेशन बताई है उस ड्यूरेशन तक इसका इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैंने आप तक पहुँचाई डॉक्सीसाइक्लिन के हवाले से वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो लाइक का बटन दबा के इसको फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।